हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? आई होप यू ऑल गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गाउट डिजीज़ के बारे में। गाउट डिजीज़ क्या होती है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाउट डिजीज़ का इंट्रोडक्शन रखते हैं। गाउट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज़। गाय जो गाउट डिजीज़ होती है मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज़ मानी जाती है। जॉइंट में देखने को इन्फेक्शन होता है, उसको हम गाउट डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन पाया जाता है। Gout is the normally result of interaction between genetic and environmental risk factor। गाउट डिजीज़ जो होती है गाइस वो नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली इसका जो परिणाम होता है वो बिटवीन जेनेटिक मतलब आंशिक एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर होता है। आंशिक जो भी जेनेटिक, मान लो किसी के भी जेनेटिक रूप से ही फैल सकता है, मान लो किसी के परिवार में पहले से ही हो, ठीक है, जो भी आनुवंशिक बीमारी होती है उससे भी गाउट डिजीज़ देखने को मिल सकती है। और एनवायरमेंटल रिस्क मतलब बाहरी वातावरण होता है, उसका खाने पीने से, लाइफ स्टाइल से भी हमें गाउट डिजीज़ देखने को मिलती है। द प्रिवेलेंस ऑफ गाउट हैज़ इंक्रीज ओवर पास्ट ईयर। गाइस जो गाउट डिजीज़ है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा स्तर पर बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है कि द प्रिवेलेंस ऑफ गाउट हैज़ इंक्रीज ओवर पास्ट ईयर, मतलब कुछ सालों से है जो गाउट डिजीज़ का स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। गाउट डिजीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। गाउट डिजीज़ डिफाइन एज एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। गाइस जो गाउट डिजीज़ है, ठीक है, इसकी परिभाषा ये है कि एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपोजिशन होता है यूरिक एसिड का, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि कहाँ तक होता है, बिटवीन जॉइंट। ठीक है, अब इसका हमें पता कैसे लगेगा? कैरेक्टराइज बाय, अगर गाउट डिजीज़ हो गई तो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या क्या देखने को मिलेंगे? बाय रेडनेस, जॉइंट पे जो रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन देखने को मिलेगी, स्टिफनेस मतलब जकड़न टाइप देखने को मिलेगी, और जॉइंट पेन, जॉइंट है जो वो बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, इन अगर ये लक्षण दिख रहे हैं आपको तो आप टेस्ट करवाइए कि गाउट डिजीज़ हो भी सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यूरिक एसिड का लेवल है जो डिपॉजिट होने लग जाता है जॉइंट के वहाँ पे एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हमें गाउट डिजीज़ बोलते हैं। द नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड 3.5 to 7 mg पर डी एल। जाए जो यूरिक एसिड का जो लेवल होता है ब्लड में वो नॉर्मली कितना पाया जाता है? 3.5 to 7 mg पर डी एल। अगर हमें 7 से अबव मिल रहा है तो हम गाउट डिजीज़ बोल सकते हैं। इसके कोजेज़ क्या है, इसके कारण क्या है, गाउट डिजीज़ क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों हो सकता है वो? ठीक है, हाई प्यूरिन फूड। हाई प्यूरिन फूड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहा हो, ठीक है, फूड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा हो रही हो। ठीक है, जो कि एग्जांपल में हम किडनी, एग्जांपल में सी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक एंड लीवर। मान लो कोई भी सी फूड है, मतलब मछली वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, किडनी सॉफ्ट ड्रिंक लेता हो बहुत ज़्यादा, लीवर वगैरह, ठीक है, गोश्त वगैरह खा जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो उनमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ के हमें गाउट डिजीज़ देखने को मिल सकती है। एक गाय जो होता है मतलब रेगुलर यूज एस्पिरिन एंड मियासिन टैबलेट। कोई भी पर्सन है वो रेगुलर यूज़ कर रहा है एस्पिरिन और मियासिन टैबलेट, तो उनमें भी गाउट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। एक होता है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो क्या रिलीज़ करता है? इंसुलिन। पेनक्रियाज में भी कौन सी सेल? बीटा सेल्स। ठीक है, बीटा सेल्स है जो इंसुलिन को रिलीज़ करती है, और इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स तक ले जाना। तो गाइस वही प्रॉपर नहीं हो रहा तो हमारा गाउट डिजीज़ देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं। द मैन कोज इज़ द इम्बैलेंस बिटवीन द इंटेक्ट एंड एक्सक्रेशन। द मैन कोज माना जाता है, बहुत ही मुख्य कारण माना जाता है गाउट डिजीज़ का इम्बैलेंस बिटवीन, मतलब बैलेंस है जो इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, अस्तर हो रहा है किसका? इंटेक्ट एंड एक्सक्रेशन। मान लो आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, सब चीज़ ले रहे हैं, आप खा तो ज़्यादा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप निकाल कम रहे हो। ठीक है, मतलब जितना खा रहे हो उतना निकल नहीं रहा। ठीक है, तो हमारा जो इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब वहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाएगा यूरिक एसिड का, और वहाँ पे लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें गाउट डिजीज़ देखने को मिल सकती है। मेन कोज माना जाता है। मान लो खा तो रहा है लेकिन निकल नहीं रहा इतना। ठीक है, अगर जितना खा रहा है उतना निकल रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जितना खा रहा है और निकाल कम रहा है तो गाइस हमें गाउट डिजीज़ देखने को मिल सकती है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके? ठीक है, फीमेल आफ्टर मेनोपॉज। फीमेल्स होती है उनमें गाइस जो एमसी आती है, पीरियड्स आते हैं, ठीक है, उनमें है जो मीनोपॉज,
ठीक है। मेनोपॉज ये होता है कि जो भी एमसी या फिर पीरियड्स आते हैं वो एक एज के बाद है जो स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है। एज मान लो 45 टू 50, ठीक है। 45 से 50 एज के बाद है जो हमें या फिर इसके बीच में है जो मेनोपॉज देखने को मिल सकता है, मतलब पीरियड्स आना बंद हो जाता है, तो उनमें गाउट डिजीज देखने को मिल सकती है। एक होता है मेल आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर, 20 साल के बाद है जो मेल्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है। हाई BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें है जो हाई BMI, मान लो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है। BMI में गाइस 18.5 टू 24.9, ठीक है। मान लो 25 ही मान लो, अगर ये आपका जो लेवल है BMI का, तो आप नॉर्मली है। अगर मान लो 25 से अबोव जा रहे हो, ठीक है, लेवल, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें है जो गाउट डिजीज़ हो सकती है, मतलब गाउट डिजीज़ की ओर जा रहा है। ठीक है। केस अगर 30 से अबोव जा रहा है तो हम उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये गाउट डिजीज़ है, मतलब BMI बढ़ रहा है, उसका बहुत ज़्यादा प्रोटीन का लेवल है जो डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। ठीक है। डाइट रिच इन सी फूड, मान लो कोई भी है जो फ़िश वगैरह खाता है, ठीक है, उनमें है जो प्रोटीन पाया जाता है बहुत ज़्यादा, तो उनमें देखने को मिल सकता है। डाययूरेटिक है, डाययूरेटिक मतलब होता है यूरिन आउटपुट को बढ़ाने वाला, ठीक है, तो इसमें देखने को मिल सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल यूज़, मान लो कोई भी पर्सन है वो एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो लीवर पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, प्रोटीन वगैरह पे, तो लीवर पे इफेक्ट करके हमें गाउट डिजीज़ देखने को मिल सकती है। एक गाय जो होता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक्सेसिव अल्कोहल में ये है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तो लीवर पे इफेक्ट करेगा वो, ठीक है, तो हमें गाउट डिजीज़ देखने को मिल सकती है। एक ये होता है ऑनसेट यूजुअली नॉक्टर्नल विद सडन स्वेलिंग एंड सीवियर पेन, हमें जो गाइस नॉक्टर्नल मतलब होता है नाइट के समय, ठीक है, नाइट के समय सडनली हमें स्वेलिंग मतलब बहुत ज़्यादा सूजन एंड सीवियर पेन देखने को मिलेगा। सीवियर पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? जॉइंट के बीच में, क्योंकि जॉइंट पे है तो ही गाउट डिजीज़ होता है, वहीं यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो जॉइंट में हमें स्वेलिंग एंड सीवियर पेन रात के समय देखने को मिलता है। अब पेन कितना देखने को मिलता है? जॉइंट पेन यूजुअली बिंग्स ओवर 2 to 4 आवर्स, रात के समय है जो, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय में 2 से 4 घंटे, 4 घंटे से भी अबोव हमारे जो जॉइंट है वो पेन देखने को मिल रहा है, तो गाउट डिजीज़ हो सकती है। एक गाय जो होता है लो ग्रेड फीवर है जो बहुत कम उसकी रीडिंग होगी, ठीक है, उसकी ग्रेड होगी जो बहुत कम होगी, ठीक है। हिल्स, नीज, व्रिस्ट एंड फिंगर्स में आल्सो भी अफेक्टेड, गाय जो हमारी हिल्स होती है, नीज होती है, व्रिस्ट होता है और फिंगर्स होती हैं, ये भी हमारी अफेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है, इनमें भी हमें देख के पता लग सकता है। ये होता है गाय जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, फटीग, थकान देखने को मिलेगी, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, जकड़न देखने को मिलेगी जॉइंट में, रेडनेस अराउंड जॉइंट, अब जॉइंट क्या है जो अराउंड आसपास है जो रेडनेस हो जाएगी। अब इसके देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, कैसे कैसा होता है। यूरिक एसिड इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन फूड, है जो यूरिक एसिड होता है वो एंड प्रोडक्ट माना जाता है किसका? प्यूरिन फूड का, मतलब प्रोटीन पार्ट का है जो एंड प्रोडक्ट क्या माना जाता है? यूरिक एसिड, ठीक है। एंड मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, जो कि मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसका किसके अंदर? बॉडी के अंदर, और किडनी के द्वारा इसको निकाल दिया जाता है, और एक्सक्रेट बाई किडनी के द्वारा इसको निकाल दिया जाता है। एक हमें देखने को मिलता है, आगे चलते हैं, हाइपर यूरेसीमिया। गाइस हाइपर यूरेसीमिया क्या होता है? ये जो यूरिक एसिड का लेवल है, ठीक है, वो ब्लड में 7 mg/dl से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हमें गाउट डिजीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। आप नॉर्मल लेवल कितना होता है? 3.5 to 7 mg/dl, ठीक है, अगर 7 से अब वो मिल रहा है ब्लड में यूरिक एसिड लेवल, तो हम हाइपर यूरेसीमिया मतलब गाउट डिजीज़ हो जाती है। ये देखो गाइस, हाई प्यूरिन डाइट विल नॉट कॉज ए गाउट डिजीज़ बट मे ऑन अटैक इन सस्पेक्टेड, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब समझो, हाई प्यूरिन डाइट जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है विट नॉट कोज ए गाउट डिजीज़, ये गाउट डिजीज़ का कारण नहीं बनता, ठीक है। मान लो कोई भी हाई प्यूरिन फूड ले रहा है, ठीक है, तो ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसके अंदर गाउट डिजीज़ होगी, बट मैं ऑन अटैक इन सस्पेक्टेड, बट हो भी सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहा है तो ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर गाउट डिजीज़ होगी, लेकिन हो भी सकता है, उसके अंदर चांसेस बन भी सकते हैं अगर कोई ज़्यादा प्रोटीन प्यूरिन डाइट ले रहा है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ गाउट डिजीज़, कितने प्रकार की गाउट डिजीज़ होती है, ठीक है।
ये होती है गाइस हमारी 4 प्रकार की, ठीक है। एक्यूट गाउट डिजीज़, क्रोनिक गाउट डिजीज़, प्राइमरी गाउट डिजीज़, सेकेंडरी गाउट डिजीज़। एक्यूट गाउट डिजीज़ का मतलब होता है इट्स मैनिफेस्ट्स एज सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर इन्फ्लामेशन इन ए स्मॉल जॉइंट ड्यू टू प्रिसेप्शन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, जो हमारा ये देखने को मिलता है, ठीक है, रात मतलब एक्यूट गाउट डिजीज़ में हमें सीवियर इन्फ्लामेशन स्मॉल जॉइंट, जो स्मॉल जॉइंट होती है उसमें सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है। सीवियर है जो बहुत अधिक मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से होता है, परसेप्शन मतलब डिपोजिशन हो जाता है। इसको डिपोजिशन बोल सकते हैं। किसका हो जाता है, यूरिक एसिड का, स्मॉल स्पेस है, स्मॉल जॉइंट है, उनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल है जो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, तो हमें ये देखने को मिल सकता है इन्फ्लामेशन इन स्मॉल जॉइंट। ये हो गया हमारा एक्यूट गाउट डिजीज़। एक गाइस होगा हमारा क्रोनिक गाउट डिजीज़। व्हेन पेन एंड स्टिफनेस परसिस्ट इन ए जॉइंट, जब हमें पेन और जकड़न मतलब दर्द और जकड़न देखने को मतलब पहचानी जाती है जॉइंट के अंदर, देखने परसिस्ट मतलब पहचानना या फिर देखी जाती है, ठीक है। जब हमें पेन और जकड़न देखने को मिलता है जॉइंट के अंदर, तो हमें उससे क्रोनिक गाउट डिजीज़ बोल सकते हैं। मतलब बहुत लंबे से समय से हमें पेन और जकड़न देखने को मिल रहा है, तो गाउट डिजीज़ क्रोनिक गाउट डिजीज़ होती है। एक गाइस मतलब प्राइमरी गाउट डिजीज़ एक्सक्लूसिवली इन मेल, कॉमन कॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस इन मैन अबव 40 ईयर ऑफ एज ऑफ ईयर, ठीक है। ये गाइस जो होता है मेल में मोल कॉमन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस मानी जाती है प्राइमरी गाउट डिजीज़ को मैन में, जो कि हमें 40 साल के बाद देखने को मिलती है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन हो 40 साल से अबव हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है प्राइमरी गाउट डिजीज़ का। एक गाइस होता है हमारा सेकेंडरी गाउट डिजीज़। मेन कॉज ऑफ सेकेंडरी गाउट इन ह्यूमन ड्यू टू रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। मेन कॉज क्या होता है सेकेंडरी गाउट डिजीज़ का, मेन कॉज ये होता है कि ह्यूमन है जो उसकी जो किडनी है, रीनल मतलब किडनी है जो इम्पेरेंट मतलब डैमेज हो जाती है, तो हमें सेकेंडरी गाउट डिजीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। इस आगे चलते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग, मान लो कोई भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है ड्रग्स का, तो ड्रग्स है जो हमारे कहाँ पर जाएगी, फिल्ट्रेशन होने के लिए किडनी में तो जाएगी, ठीक है। वाटर वगैरह सब पहुँचते हैं किडनी में फिल्टर होकर, ठीक है, वहाँ पे तो यूरिन के द्वारा भी बाहर निकलते हैं, लेकिन ड्रग्स है जो डेली वहाँ पे जाएगी तो हमारे किडनी पे इफेक्ट करेगी और वहाँ की किडनी है जो डैमेज हो जाएगी, तो हमें सेकेंडरी गाउट डिजीज़ देखने को मिलेगा। अब इसका डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। इसका आया था फिजिकल एग्जामिनेशन, हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब साइन एंड सिम्पटम देख के, कंडीशन देख के भी पता लगा सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट, मतलब फैमिली में पहले ही पूछेंगे, आपको मैंने डेफिनेशन उसमें बताया था कि जेनेटिक, ठीक है, बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, मतलब आनुवंशिक में मान लो किसी के पहले से ही इनके बीमारी होती है, ठीक है, वो बोलते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी चलती आ रही है तो उनमें देखने को मिल सकते हैं। उसकी हिस्ट्री जानेंगे हम कि तुम्हारे पहले कोई भी बीमारी थी क्या, गाउट डिजीज़, ठीक है। दूसरा चेक सीरम यूरिक एसिड लेवल, यूरिक एसिड का लेवल हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 3.5 to 7 mg/dl होता है ब्लड में, उसको हम लेवल देख के भी पता लगा सकते हैं। WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल काउंट करवा के देख सकते हैं। ESR, ठीक है, चेक 24 आवर्स यूरिन यूरिक एसिड लेवल, उसका जो 24 आवर्स का है जो हम यूरिन सैंपल लेंगे और उसमें यूरिक एसिड लेवल चेक करके देख सकते हैं। अब इसका क्या ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है एलिवेटेड एंड रेस्ट अफेक्टेड जॉइंट, जहाँ भी हमें पॉइंट जॉइंट में पेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो भी जॉइंट है जो अफेक्ट है उसको हम थोड़ा सा एलिवेटेड करेंगे और उसको रेस्ट देंगे, ठीक है। NSAIDs, ठीक है, एंड स्टेरॉइड टैबलेट यूज ड्यूरिंग पेन इन जॉइंट। NSAIDs का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एनाल्जेसिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो कि हमें रेड्यूस पेन करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक होती है जो भी रेड्यूस पेन के लिए दी जाती है। आइस थेरेपी होता है गाइस, आइस थेरेपी देंगे हम, जहाँ भी जॉइंट है वहाँ पर आइस का लगा के उसको आराम रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अवॉइड प्यूरिन फूड, उसका बोलेंगे कि अवॉइड करें प्यूरिन फूड, ठीक है, जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं ज़्यादा डाइट में उसको कम करें, ठीक है। अवॉइड शुगर एंड एल्कोहल, अगर कोई भी बंदा है जो है शुगर ले रहा है ज़्यादा, ठीक है, एल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उसको भी अवॉइड करें, ठीक है, अगर वो गाउट डिजीज़ है। यूरिकोसूरिक ड्रग्स, यूरिकोसूरिक ड्रग्स मतलब होता है गाइस इसके अंदर हम जो यूरिक एसिड है, ठीक है, उसको एक्सक्रेट करवाते हैं, ठीक है, उसको टैबलेट देकर हम एक्सक्रेट करवाते हैं, यूरिक एसिड का लेवल को कम कराते हैं, जो कि हमारा गाउट डिजीज़ का कारण बन रहा था मेन, ठीक है, उसको हम कम करवा के इसका ट्रीटमेंट करके जब जाके
गाउट डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। कौन कौन से टैबलेट देते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं हम एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक ड्रग क्या होता है? दीज ड्रग हेल्प इन रेड्यूस पेन। ये जो ड्रग्स हैं वो पेन को कम कर देते हैं, ठीक है। जो भी जॉइंट पेन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। कौन कौन से देते हैं पेन में? एग्जाम्पल में एसोलोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, मैफनामिक एसिड और पीसीएम, हम ये जो एग्जांपल में ये टैबलेट दे सकते हैं पेन को कम करने के लिए। एक होता है हमारा एंटीपायरेटिक ड्रग। दिस ड्रग हेल्प इन रेड्यूस पेन। ये भी हमारा जो पेन को है वो कम करने में दी जाती है, ठीक है। जो कि है पैरासीटामोल, ठीक है, पीसीएम। डायरेटिक ड्रग, दिस ड्रग हेल्प इन रेड्यूस स्वेलिंग। जो डायरेटिक ड्रग होती हैं वो गाइस स्वेलिंग को कम करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। देखिए कि एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, ये जो तीनों टैबलेट है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इफेक्ट करती हैं, ठीक है, और उनको कम करती हैं। मतलब जैसे कि फेरिंजाइटिस हो गया, ठीक है, ये जो होते हैं उनको कम करती हैं, ठीक है। एक होता है हमारे स्टेरॉइड्स, ठीक है। डीज ड्रग हेल्प इन रेड्यूस इन्फ्लामेशन। स्टेरॉइड हम कम देंगे जब हेल्प हम मतलब रेड्यूस इन्फ्लामेशन है, जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, जिसमें एग्जांपल में है डेक्सोना और डेक्सामेथासोन, ठीक है गाइस। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लिया अगर ज़रूरत है तो। बनाना चाहो तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में मुझे बता देना कि अगली आपको कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है गाइस, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।